जय हिंद, नमस्कार साथियों। बालाघाट फिजिकल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं कोच विनय पाचे, एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट 2019 आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं बात करने वाला हूं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2025 भर्ती। आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। जिनके अच्छे नंबर हैं वो अभी अपना फिजिकल चालू कर दिया है। मैं आपको बताऊंगा कि कम समय में कितना फिजिकल करना है, कैसी तैयारी रहे करना है, मैं आज इसके ऊपर चर्चा करने वाला हूँ। तो बात करता हूँ कि अभी बहुत सारे बच्चे डर रहे हैं कि हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, हमारा रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, अच्छा आएगा कि नहीं, नाम आएगा कि नहीं, फिजिकल के लिए बुलाएगा कि नहीं। तो इसके लिए भी मैंने एक कट ऑफ का वीडियो मैंने अपलोड किया है, तो उसे आप जाकर देख सकते हैं आपको अगर डर लग रहा है तो। और अपने स्तर में फिजिकल की तैयारी चालू कर दें, क्योंकि समथिंग मार्च में आपका फिजिकल चालू कर देंगे और लगभग 15 से 20 तारीख के बीच में, अभी जनवरी में आपका रिटर्न एग्ज़ाम का रिजल्ट आने वाला है। तो कम से कम आपको 30 से 40 दिन का आपको समय देंगे इस बीच में, और इसके बाद फिर आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। आपका फिजिकल होगा समथिंग मार्च के 15 तारीख से फिजिकल वगैरह चालू हो सकता है, ये मेरा मानना है। तो अगर आप अभी से तैयारी नहीं कर रहे हैं तो अब अभी से लग जाएं अपनी तैयारी में और एक अच्छा फिजिकल स्कोर करें, फिजिकल में अच्छा एक नंबर स्कोर करें। तो बात करता हूँ कि मैं कम समय में कैसे फिजिकल की तैयारी करेंगे और डाइट कैसे लेना है, किस रूटीन में है, ये भी मैं चर्चा करूँगा आपसे। और मैं बताने वाला हूँ आपको कि वर्कआउट का शेड्यूल हमें किस समय कितना कब वर्कआउट करना है, ये भी हम चर्चा करने वाले हैं। रनिंग, गोला फेंक, लॉन्ग जंप, इसमें आपको रनिंग में 40 नंबर हैं, गोला में 30 नंबर हैं, लॉन्ग जंप में 30 नंबर हैं। सब पूरा मिलाकर टोटल 100 नंबर का आपका फिजिकल होता है। फिजिकल में 100 नंबर लाने के लिए बहुत सारे मेहनत और बहुत सारा वर्कआउट, और रनिंग 800 मीटर, गोला फेंक और लॉन्ग जंप में जैसे बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे 800 मीटर रनिंग है जिसमें से 100 मेल और फीमेल दोनों का है, 40 नंबर जिसमें से है। और गोला पे बताऊँगा आपको कि 28 फीट मेल का है और 23 फीट है फीमेल का। आपको 30 में 30 नंबर मिलेगा। और वहीं पे लॉन्ग जंप में है, लॉन्ग जंप में आपको 18 मेल का 18.27 है, जो कि 30 नंबर मिलेंगे। फीमेल में आपको 14.36 है फिट है, आपको 30 नंबर मिलेंगे। तो इसकी तैयारी के लिए हम एक वर्कआउट में प्लान लेके आया हूँ जिसको 7 दिन आप लोग करना है, और डे बाय डे आपको मतलब शेड्यूल मैंने बनाया हूँ, उस शेड्यूल को आप ध्यान से देखिए। मैं एक सिनेमैटिक जैसे आपको बताऊँगा भी, इससे भी बताऊँगा। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताऊँगा कि एक महत्वपूर्ण बातें के साथ साथ में ये है कि वर्कआउट से पहले और वर्कआउट के बाद क्या करना ज़रूरी है हमें। तो मैं बताऊंगा कि आपको डेली इसको रूटीन में रखें। डेली वर्कआउट से पहले आपको करना है, वर्कआउट के बाद में आपको करना है, ठीक है। तो और लेना भी है, जैसे वार्म अप आप वर्कआउट से पहले 10 से 15 मिनट आपको वार्म अप डेली रूटीन करना है। उसके बाद वर्कआउट के बाद आपको स्ट्रेचिंग डेली रूटीन करना है। आपको पानी, ओआरएस जैसे ग्लूकोज है, आपको खजूर वगैरह है, और उसके 2 केले वगैरह हैं, केले खा सकते हो आप ओआरएस का पानी ले सकते हो या इलेक्ट्रोल पाउडर ले सकते हो। जैसे पानी में सह करके आप इलेक्ट्रोल पाउडर आप डेली वर्कआउट के बीच बीच में ले सकते हो। और मतलब ग्लूकोन डी ले सकते हो, ये सभी ले सकते हो आप। और आपको बताऊंगा कि ये पेन है, इंजरी है, जितना दर्द है इंजरी जहाँ होती है जॉइंट्स में होती है, सीन पेन होता है, नी पेन होता है, एंकल पेन होता है, इसमें भी अगर इसको इग्नोर मत करो। इग्नोर करोगे तो आपका और दर्द और बढ़ते जाएगा, कम नहीं होगा, कभी भी दर्द कम नहीं होगा। तो इसके लिए आपको डेली रूटीन में आपको पानी भी लेना है, आपको उस बीच में आपको स्ट्रेचिंग भी करनी है, डाइट भी अच्छी करनी है, और वर्कआउट से पहले आपको वार्म अप बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। तो मैं चलता हूँ डे फर्स्ट में आपको बताऊंगा कि हमको क्या करना है। डे 1 की प्रोसेस हमें क्या करना है। डे वन में आपको जैसे मैं बताऊंगा कि डे फर्स्ट में हमें इंडोरेंस लेग्स करना है। जैसे मॉर्निंग सेशन में आप सभी को मॉर्निंग सेशन में 2 किलोमीटर आपको जॉगिंग करनी है। जॉगिंग नॉर्मल आपका स्पीड मिनिमम 25 से 35% का एफर्ट करना है आपको, बस इतना ही रनिंग लगाना है। उसके बाद आप एक कार्डियो वर्कआउट कर सकते हैं।
कार्डियो वर्कआउट में जंपिंग वगैरह कर सकते हैं। फिर आपको मैं बताना चाहूँगा कि फर्स्ट क्या करना है आपको, 1600 मीटर रनिंग के आपको 2 रेपिटेशन लगाना है। सबसे पहले बता दूँ 2 रेपिटेशन में क्या होगा कि एक जो फर्स्ट वाला रेपिटेशन होगा वो स्लो पे होगा, और सेकंड वाला जो होगा वो तेज़ होगा, फास्ट होगा। फास्ट आपका मिनिमम 70% का एफर्ट लगाना है उसमें, बाकी कुछ नहीं। और पहले वाला जो लगाना है 40 से 50% का एफर्ट लगाना है, ठीक है। रेजिस्टेंस करना है, इसके 6 राउंड्स करना है। जैसे कोई अगर एक पहाड़ी ले लो, या आपको एक आपका ग्राउंड में कहीं स्टेयर है, तो स्टेयर मतलब 20-30 स्टेप का स्टेयर होगा, या 10-15 का स्टेप होगा, तो वहाँ पे आप रन कर सकते हो। वो स्लो रन करना, ज़्यादा पटकना नहीं पैर को। आप उसके 6 राउंड्स कर लो, फिर उसके बाद आप कूलिंग डाउन कर लो, बढ़िया स्ट्रेचिंग वगैरह, डायनामिक स्ट्रेचिंग वगैरह जितना भी है, योगा वगैरह, ब्रीदिंग वगैरह, इस पे ये करना है। और फिर उसके बाद मैं बता दूं कि इवनिंग में हमें क्या करना है। इवनिंग में आप जब ग्राउंड जाते हैं तो सबसे पहले डायनामिक स्ट्रेचिंग करें, और स्ट्रेचिंग, कूलिंग, वार्म अप बॉडी को तैयार करें। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, वार्म अप वगैरह करने के बाद 400 मीटर के 3 जॉगिंग करना है। मतलब 400 मीटर मतलब 1200 मीटर का 3 जॉगिंग करना है आपको 1 किलोमीटर दूर। फिर वार्म अप वगैरह कंप्लीट करके अपन लोग फिर हम जाएंगे वर्कआउट की। वर्कआउट में आपको क्या करना है, स्क्वाड लगाना है, 5 सेट लगाना है 30-30 के, 5 सेट लगाना है 30-30 के। वहीं पे जंपिंग स्क्वाड लगाना है 4 सेट लगाना है 20-20 के। और फिर वहीं पे आपको लगाना है वॉकिंग लंजेस लगाना है। मतलब वॉकिंग लंजेस, एक पैर पीछे रखना है, दूसरे पैर को सामने को लंचेस करना है। लंचेस में ये 30 स्टेप का आप लेना है, ये 4 रेपिटेशन करेंगे। बात करता हूँ सेकंड की। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें इस वर्कआउट को लेके स्पीड कोर की वर्कआउट करना है, क्योंकि स्पीड जब तक कि बॉडी में आएगी नहीं तब तक के कुछ डेवलप होगा नहीं। और कोर को टाइट करना है, मतलब पेट जो है जिसका निकला हुआ है और जिसमें भारी लग रहा है, पैर जाने में थकान बहुत हो रही है, तो सबसे पहले हम कोर को भी इसमें ऐड करें हैं। तो इसका वर्कआउट रहेगा, मॉर्निंग वर्कआउट रहेगा 10 मिनट का, आपको 10 से 15 मिनट का आपको वार्म अप करना है। उसमें आप लोग डायनामिक स्ट्रेचिंग करनी है, और फिर आपको ये सब चीज़ें करने के बाद फिर आपको स्प्रिंट लगानी है। 100 मीटर के 10 स्प्रिंट लगानी है। वहीं पे 200 मीटर के 6 स्प्रिंट लगानी है, और 400 मीटर के 4 स्प्रिंट लगानी है। ये 400 मीटर के जो 4 स्प्रिंट लगाएंगे, इसमें आप फास्ट करेंगे, फास्ट। फिर इसको बताता हूँ, इसमें रेस्ट कितना लेना है। रेस्ट आपको एक स्प्रिंट में 15-15 सेकेंड का इसमें रेस्ट लेना है, ठीक है। आपको 15-15 सेकेंड का इसमें रेस्ट लेना है सभी में। एक रेपिटेशन हो जाए तो इसमें 15 सेकंड का रेस्ट लेना, 2 रेपिटेशन हो जाए इसमें 15 सेकंड का रेस्ट लेना है। इस बीच में आप पानी पीते रहना, क्योंकि मतलब ऑक्सीजन की लेवल और कम होती जाती है, तो बीच बीच में आप पानी लेते रहिएगा। और इसमें रेस्ट कितना ले सकते हैं आप, 30-30 सेकेंड का रेस्ट लेना है। इस बीच में आप पानी पीते रहिएगा, ग्लूकोज का पानी लगा लीजिएगा। और फिर लास्ट में आप कूलिंग डाउन करते हुए हल्की जॉगिंग करें। जॉगिंग मतलब खुले पैर आपको जॉगिंग करना है, डीप ब्रीदिंग करना है, योगा करना है, और फिर वर्कआउट को यहीं समाप्त करना है। फिर बात करते हैं इवनिंग टाइम की। इवनिंग टाइम में आप वर्कआउट के बाद फिर आप कोर की वर्कआउट रहती है। कोर को टाइट करना है, मतलब कहते हैं ना 6 पैक निकालना है, तो कोर टाइट करना है। कोर टाइट में आप सबसे पहले सेटअप लगाना है 30 के 5 रेपिटेशन लगा लो। और फिर उसके बाद फ्लैंक कर लो। फ्लैंक में आपको 1-1 मिनट के 4 सेट करना है। फिर तीसरा है लेग राइज कर लो, 20-20 के 4 सेट करना है। वहीं पे ट्विस्ट कर लो, 30 के 3 सेट करना है। और यहीं पे वर्कआउट को बिल्कुल समाप्त कर दो, आपका कोर वर्कआउट यहीं समाप्त हो जाएगा। बात करूँगा तीसरे दिन का वर्कआउट बता करके। डे 3 में हमें करना है शॉर्टपुट पावर डे है हमारा। इसमें हमें मॉर्निंग सेशन में आपको जाना है। फिर पहला जो वर्कआउट होगा पुशअप्स के आप 4 रेपिटेशन मारे 30-30 का, और मेडिसिन बॉल थ्रो करें 5 रेपिटेशन लगाना है, 15-15 का थ्रो करें। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, मेडिसिन बॉल थ्रो कैसे करना है। अगर आप अभी तक मेरा वीडियो देखा नहीं होगा तो आप जाकर मेरे वीडियो देख सकते हैं कि कैसे मैं मेडिसिन बॉल थ्रो कर रहा हूँ।
इसमें फिर चेस्ट वर्कआउट आपको डालना है, और फिर आपको जिम वगैरह में जा कर के डंबल्स आप ओवरहेड कर सकते हैं ऊपर, मतलब यहाँ डंबल रखना साइड में, ओवरहेड शोल्डर्स आपका मिडिल शोल्डर जो है वो आपको स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। फिर यहीं पर आप वर्कआउट करके आप बिल्कुल अपने आप को रोक दीजिएगा, और वहीं वर्कआउट ख़त्म करके फिर आप आते हैं फिर इवनिंग टाइम में। इवनिंग टाइम में आपको गोला का टेक्निक थ्रो करना है। टेक्निक थ्रो करना है, जैसे आपने सुबह आप इतना मेहनत कर लिए, फिर आपको इवनिंग में आके टेक्निक थ्रो करना है। ये 20 से 25 बार आप टेक्निक थ्रो कर सकते हैं। फिर आपको करना है पावर थ्रो। पावर थ्रो मतलब आपका एक क्राइटेरिया रख लो कि मुझे इतना फेंकना ही है, तो ये पावर थ्रो होगा। इससे आप 15 से 25 बार करते रहें, आप कंटिन्यू करें। अब मैं बताने वाला हूँ चौथे दिन हमें क्या करना है। हमें लॉन्ग जंप के ऊपर काम करना है। लॉन्ग जंप में हमारे जैसे लॉन्ग जंप स्पीड हम एक डे रखे हैं, जिसमें हम लॉन्ग जंप में कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, कितना प्रैक्टिस करना है हमें, ये भी मैं बताऊंगा। चलो मैं बात करता हूँ फर्स्ट वर्कआउट की। मॉर्निंग में हमें डायनेमिक की स्ट्रेचिंग करनी है, जंपिंग वर्कआउट करना है, जैसे कार्डियो वर्कआउट में हम जंपिंग वर्कआउट ऐड कर लेते हैं। फिर उसके बाद फिर आप लोग को वर्कआउट फर्स्ट का क्या करना है, 8 से 10 स्टेप लेना है। आपको रनवे अपना ठीक करना है। ये कम से कम आपको प्रैक्टिस करना है। ये 15 से 20 बार आपको प्रैक्टिस करना, रनवे आपको लेते रहना है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि स्टैंडिंग ब्रॉड जंप जहाँ से आप खड़े हैं आपको ब्रॉड जंप करना है सामने की ओर, और पूरा फोकस करना है सीधे। इसको आप 10 से 15 बार आप करें। फिर मैं बात करूंगा बॉक्स जंप की। कहीं बॉक्स अगर आपके पास नहीं है तो स्टेयर अगर आपके ग्राउंड में अवेलेबल है तो आप स्टेयर में आप वर्कआउट करें। इसे आप 10 के 5 सेट करें, बॉक्स जंप करें। इसके वीडियो में मैंने शॉर्ट वीडियो मैंने बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं बॉक्स जंप के ऊपर, तो आप जाकर देख सकते हैं। और फिर आपको लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करनी है कि 8 से 10 बार आप सुबह ज़्यादा वर्कआउट ना कर, ज़्यादा प्रैक्टिस ना करें लॉन्ग जंप की, क्योंकि इवनिंग में भी वही वर्कआउट करना है आपको। तो बात करता हूँ, यही हमारा मॉर्निंग का वर्कआउट यहीं समाप्त हो जाता है। फिर मैं इवनिंग के वर्कआउट, आप स्क्वाड लगाए, स्क्वाड आप 30 के 5 सेट लगाए। काफ राइस लगाए। काफ राइस मतलब आप कोई स्टेयर में जाकर के वहाँ पर काफ के स्ट्रेचिंग करें, ऊपर नीचे आपको करना है। इसको आपका आप देख सकते हैं, इसे 40 के 5 रेपिटेशन लगाना है। फिर लॉन्ग जंप फुल प्रैक्टिस अटेम्प्ट करना है। इसको आपको फुल करना है, मतलब इसको आधा घंटा कंटिन्यू करें प्रैक्टिस। आप लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस कंटिन्यू करें, जैसे आपने गोला की इससे पहले भी किए थे। गोला में बताया था कि इसे पूरा फुल अटेम्प्ट करना है। आप 10 बार कूदना चाहते 10 पूरा अटेम्प्ट करो, 20 बार कूदना चाहते 20 बार अटेम्प्ट करो। और बीच बीच में वर्कआउट के बीच बीच में आपको पानी कुछ चीज़ें खाते रहना चाहिए, ठीक है। मैं ये शॉर्ट पुट के लिए भी था और लॉन्ग जंप के लिए भी था, ताकि भरपूर एनर्जी रहे हमारे बॉडी में। तो पाँचवा दिन में हमें क्या वर्कआउट करना है, क्या लेना है, मैं भी बताता दूँगा। पाँचवा दिन में हमें रनिंग में इम्प्लीमेंट ले आना है। जैसे रनिंग के लिए हम लोग जैसे पहला वर्कआउट क्या रहेगा मॉर्निंग सेशन में, जैसे मॉर्निंग में आते हैं तो मैं डेली हमें क्या करना है वो सब याद रहता है कि स्ट्रेचिंग करनी है, हमें वार्म अप करना है। वर्कआउट हम बता रहे हैं, वर्कआउट में आपको 400 मीटर के रेपिटेशन लगाना, 6 रेपिटेशन रेस पेस में होना चाहिए, मतलब मीडियम पेस, मतलब 50 से 60% का एफर्ट रन 400 मीटर के 6 रेस स्प्रिंट लगा ले। इसमें रेस्ट टाइम आप डाल लें। रेस्ट टाइम आपको डालना है, 1-1 मिनट का रेस्ट लेना है, 1-1 मिनट का आपको रेस्ट लेना है। इसमें सेकंड वर्कआउट है, आपको 800 मीटर के 3 रेपिटेशन लगाना, फास्ट फिनिश करना है इसको। इसमें रेस्ट रहेगा आपका 1.5 मिनट का रेस्ट रहेगा, आपका 1.5 मिनट का वन हाफ का आपका इसमें रेस्ट रहेगा। फिर पूरा होने के बाद कि 100 मीटर के आपको 3 स्प्रिंट लगाना है, और 3 स्प्रिंट लगाना है। इसमें आपको 30 सेकेंड का आप 30 सेकेंड का रेस्ट लीजिएगा, ठीक है। और इस फिर ये वर्कआउट को आप यहीं ख़त्म करके आप डीप ब्रीदिंग कर लें, ब्रीदिंग वगैरह और योगा है, स्ट्रेचिंग करके आप यहीं वर्कआउट समाप्त करना है आपको। और बात कर रहे हैं फिर इवनिंग की। इवनिंग में क्या करना है हमको, वार्म अप वही सब चीज़ें वही करने के बाद में आपको स्किपिंग 10 मिनट रोप से ले लो, आप जंपिंग वगैरह कर सकते हो। और फिर उसके बाद फिर आप कोर वर्कआउट के लिए एक फ्लैंक है,
कोर का पूरा वर्कआउट करके आप 3-3 सेट करें, 90-90 सेकंड का लगाएं। आप हर एक सेट को 3-3 बार करें 90-90 सेकंड करके। फिर आपको उसके बाद आपको स्ट्रेचिंग करना है, डीप करना है, पूरा कूल करना है। जितने भी हम लोगों ने हमारा शरीर में जितना लैक्टिक एसिड बना हुआ है आपको पूरा कूलिंग डाउन करना है, क्योंकि रात का भी आपको खाना खाना है, रात को सोना भी है, तो पूरा स्ट्रेचिंग करें। अब बात करते हैं छठवें दिन के। छठे दिन में हमें क्या करना है, आपको छठे दिन में आपका टेस्ट लेना है कि हमने 5 दिन में हम लोग कितना वर्कआउट करे हैं और कितना इम्प्रूवमेंट आया है हमें। आपको एक टेस्ट लेना है, जैसे रनिंग में आपको टेस्ट लेना है। मॉर्निंग में आप टेस्ट लीजिएगा कि 6 और 7 के बीच में आप लोग को टाइमिंग लेना है कि हमारी टाइमिंग क्या आ रही है। और फिर आपको शॉर्ट पुट हम कितना थ्रो कर रहे हैं, एक सप्ते में हमें कितना इंप्रूवमेंट मिला है ये भी इसमें देखना है। लॉन्ग जंप की बात करें, लॉन्ग जंप में यहाँ पे कितना जंप कर रहे हो ये भी देखना है कि इसका फिर एक स्कोर कार्ड बना लेकिन स्कोर कार्ड में हमें एक सप्ताह में कितना इंप्रूवमेंट मिला। नेक्स्ट वीक में यही वर्कआउट आप करें नेक्स्ट वीक में। तो फिर इवनिंग टाइम आपको क्या करना है, पूरा कूलिंग डाउन करना है, ग्राउंड में आना है, हल्का फुल्का वार्म अप करना है। स्ट्रेचिंग वगैरह करने के बाद फिर आप कुछ एक वर्कआउट ऐड करके फिर आपको आइसिंग करना है। जहाँ आपका पेन है, जहाँ आपका दर्द है वहाँ आपको आइसिंग करना है। फिर उसके बाद हॉट वाटर आप एक बकेट में लेकर के आप पैर को नीचे रख करके नमक डाल करके या गर्म पानी से आप सेकाई कर सकते हैं। और फिर उसमें रोलिंग करना है आपको। आसानी से मिल जाता है रोलर के ऊपर जो काफ मसल्स है, हिप मसल्स है, स्क्वाड मसल्स है, आप इसमें बैक जो कमर की जो मसल है उसे आप रोलिंग कर सकते हैं। उसमें रोलिंग करना है आपको, फुल स्ट्रेचिंग करनी है, स्ट्रेच करना है बॉडी को। और इसका एक स्कोर कार्ड आपको बनाना है कि मुझे इसमें इतना इम्प्रूवमेंट मिला है कि हमारी टाइमिंग इतना, इस वर्कआउट करने के बाद हमें कितना वो टाइमिंग आई है, इसको देखना है। फिर अच्छा वर्कआउट चाहिए तो यही वर्कआउट है, वर्कआउट फॉलो करें, अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने मिलेगा आप में। और मैं बताऊंगा कि हमारे यहाँ 70 से 80 बच्चे डेली रोज़ाना रह रहे हैं और यही वर्कआउट हमारा शेड्यूल चलता है और उनमें रोज़ाना इम्प्रूवमेंट दिखते जा रहा है। तो बताऊंगा, अगर मेरे एकेडमी में आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप मेरे एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल आपका वेलकम है। आप पूरी सुविधा मिलती है आपको, गोला का, लॉन्ग जंप के साथ। हम 2 कोच हैं, दोनों कोच हम लोग हमारे तरफ जितना होता है हम बताते हैं